जय हिंद। आज हम लोग क्लास 7 का बीजगणित पढ़ेंगे। ये आपका रेखीय समीकरण का आगे हम लोग अगला मॉडल सॉल्व करेंगे। ये अब देख लीजिए, भाषा में लिखा हुआ है, इसको समीकरण बना करके तब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वार्तिक प्रश्नों को रेखीय समीकरण की सहायता से हल करें। पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ज़्यादातर प्रश्न, ये परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ये तो मैं केवल आसानी समझाने के लिए ले लिया हूँ छोटा छोटा। जब इसे पहले जान लेंगे, उसके बाद फिर बड़ा बड़ा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले समझ लेते हैं क्या कैसे इसको सॉल्व करना रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संख्या में, ये नहीं बता रहा कौन सी संख्या है, बोला किसी संख्या में मतलब कोई भी संख्या है, 7 घटाने से शेषफल 13 आता है। कोई संख्या उसमें से 7 घटा दिया गया और जो भी उसमें से बचता है 7 घटाने पर क्या आ रहा है, 13 आता है। तो जब हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे, अपने मर्जी से मान लेंगे x। अब देख लीजिए, आप कहेंगे कि x ही मान सकते हैं, मान लीजिए y मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि अलजेब्रा में क्या होता है, a से लेकर के z तक आप कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है बीजगणित में, x माना जाता है, y माना जाता है, z माना जाता है, या ABCD या PQR, यही ज़्यादातर आपको मिलेगा। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, माना संख्या x। अब ये हमने मान लिया कि भाई ये x संख्या है। अब बोला कि 7 घटाने से, तो मतलब इस संख्या में से 7 घटाया गया, तो कैसे घटेगा, मतलब x-7। अब ये घट गया। अब इसमें से घटाने पर क्या बच रहा है, 13, मतलब बराबर क्या आ गया, 13, यही आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देख लीजिए, -7 है, इसके इस तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा ये +7, 13, यही होगा। अब 13×7 कितना होता है, 20 होता है। 13×7 20, तो इसका मतलब ये हो गया x बराबर 20। मतलब जो संख्या थी 20 में से 7 घटाया तब जाके 13 आया था। घटा दीजिए, 20 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 13। तो इसका मतलब x के स्थान पे 20 था। यहाँ पर रख कर देख सकते हैं आप, 20 में से 7 घटाएंगे 13 आएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, 13 यहाँ पर भी या 13 यहाँ पर भी। ये ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हम लोग आगे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब देख लीजिए, दूसरा दिया है किसी संख्या में, फिर दोबारा मान लेते हैं, बताया नहीं है कि कौन सी संख्या है। उसके बाद 4 से भाग देने पर भागफल क्या आता है, 13 आता है। मतलब 4 से हम लोग उस संख्या में भाग दे दिए हैं और जो भी उसका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 13 आता है। तो हम लोग मान लेते हैं अपने मर्जी से, माना संख्या x। ठीक, अभी हम लोग अपनी मर्जी से मान लिए हैं। 4 से भाग देने पर, तो इसमें 4 से भाग दिया गया है, भाग दे देते हैं, x/4 भाग, ऐसे ही भाग देते हैं। अब भागफल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो बराबर इसका मतलब 3। मतलब ये कोई संख्या है और 4 से हम लोग जब इसमें भाग दिए हैं ना, तो कितना आया है, 3 आया है। इसका आंसर भागफल यही होता है। देखिए ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई संख्या है, बोल रहा 4 से जब हम लोग इसमें भाग दिए हैं तो भागफल क्या आ रहा है, भागफल इसे बोलते हैं, और जो नीचे रहता है उसे शेषफल बोलते हैं। जैसे भाज्य या भाजक है, ये भाज्य और ये भाजक, और नीचे जो बचता है शेषफल, तो भागफल बोला तो भागफल मतलब 3, और इसमें भाग दिया जा रहा है, तो इसी को हम इसको लिख दिया हूँ x/4 बराबर 3, भागफल ये बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या करना है, ये x/4 है, मतलब ये भाग में है। अब ये दूसरे पक्ष में जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गुणा, मतलब 3 का गुणा इसमें 4 में हो जाएगा। ऐसे ये सॉल्व कर देता हूँ आगे इसी में, x/4, x बराबर 4 को इस तरफ ले जाएंगे गुणा हो जाएगा, मतलब 3×4, 3×4 = 12, x बराबर क्या आ गया, 12। अब आप देख लीजिए, x के स्थान पे अगर 12 रखेंगे तो 4 का भाग देंगे तो क्या ना हो जाएगा, यहाँ पर 4 का भाग देंगे 12 में 3 आएगा, 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या और 12 का योगफल 20 है। कोई संख्या है, तो अब मान लेते हैं अपने मर्जी से, मैंने लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, माना संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या, इसका क्या है, y मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, y, और 12 का योगफल 20 है। मतलब ये कोई संख्या है, इसी में जोड़ा गया है ये 12, तब इन दोनों का योगफल कितना आया है, 20।
इनके कहने का मतलब यही है। तब ये लिख लेते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से माना हूँ y। अब +12 है, इस तरफ भेज दीजिए, हो जाएगा -12। 20 - 12, अब घटा दीजिए तो कितना आएगा 8। देख लीजिए, अब ये y के स्थान पे आप 8 रख दीजिए तो 8 और 12 जोड़ेंगे 20 आएगा। इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, दोनों बराबर है, मतलब ये आंसर सही है 8। अब हम लोग और भी आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है, किसी संख्या का 2 गुना 20 है। तो अपने मर्जी से मान लेते हैं कोई संख्या, माना संख्या, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करना है। माना संख्या x, पता नहीं तो अपने मर्जी का मानेंगे x। अब संख्या का 2 गुना, जब संख्या इसको मान लिए हैं तो इसका 2 गुना, 2 गुना मतलब इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। 2 गुना यही होता है ना, मतलब इसमें कोई संख्या है उसमें 2 का गुणा हुआ। जैसे मान लीजिए 1, आप मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 1, अब इसका कोई 2 गुना बोलेगा मतलब इसमें 2 का गुणा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ। चाहे यहाँ पर दो, 2 का यहाँ पर लिख दीजिए मतलब 2 का 2 गुना, यहाँ पर 3 लिख दीजिए मतलब 3 का 2 गुना। तब अब संख्या नहीं पता था इसलिए मैंने x मान लिया था, इसका 2 गुना बोल रहा था मतलब 2x, कितना है 20 है, मतलब इन दोनों का जब गुणा किया गया तो कितना आया 20। अब देख लीजिए, इन दोनों आपस में गुणा का चिन्ह है, ये जो लिखा गया है ना इसको ऐसे लिखा गया है 2 गुणे x। अलजेब्रा में हमेशा हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब तब जब ये गुणा है तो इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर 20/2। अब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10, भाग देंगे तो 10 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से अगला कर लेते हैं, किसी संख्या का तिहाई 5 है। अब पता नहीं है तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, ठीक है। जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो ऐसे लिखना पड़ता है, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे ही, माना संख्या इतना है, फिर इसके बाद इसके तब करना पड़ता है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, आपको कल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें बताएंगे कैसे किया जाएगा। किसी संख्या का तिहाई 5 है, कोई संख्या है उसका तिहाई, तिहाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 3 का भाग दिया गया है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है हाफ, 1/2 हाफ। अगर 2 के स्थान पे 3 लिख देते हो जाए तिहाई, इसी के स्थान पे ऐसे लिख दें 1/4 तो क्या हो गया चौथाई। इसी को जब 1/2 लिखा था तब उसको बोलते हैं हाफ, मतलब ये जो कोई संख्या यहाँ पर है इसका आधा किया गया तो हाफ हो गया, मतलब दूसरा हिस्सा। अब कोई चीज़ है अगर इसी को 3 भाग में बांट दे तो हो जाएगा तिहाई, इसी चीज़ को 4 भाग में बांट दे तो चौथाई, यही होता है। तो ये बोल रहा है कोई संख्या है, तब जब नहीं पता था तो हमने मान लिया x। अब इसका तिहाई बोल रहा है मतलब इसमें 3 भाग इसका किया गया है, 3 हो गया, ठीक। कितना है 5 है, तो मतलब जब कितना आ गया ये 5। अब इसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो नहीं समझ में आ रहा था इसे डायरेक्ट कर दिए, इसके बट्टे कुछ नहीं है, एक मान लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इस तिरछे वाले गुणे को बोलते हैं वज्र गुणा। तो कर लेते हैं x गुणा x में, 1 में x, 3 का गुणा 5 में हो जाएगा 15, यही आंसर हो जाएगा आपका। अब इसको भी कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कैसे इसको किया जाएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा विस्तार से सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या लिखा है, किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या उसमें बताना है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग मानेंगे कि कोई संख्या का, इसकी हमें संख्या पता नहीं है इसलिए हम लोग अपनी मर्जी से मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद अपने मर्जी से मानेंगे। मनौती मानना पड़ता है कभी कभी, जब नहीं पता रहता है तो ऐसे माना जाता है, माना संख्या x, ठीक है। अब बोला, अब संख्या हमें पता चल गया कि 3 गुने, 3 गुने का मतलब इसमें 3 का गुणा किया गया है तो हो गया आपका 3x, और 12 का योग मतलब इसमें जो है 12 जोड़ा गया है और दोनों जोड़ करके कितना आया 72, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 72, यही इसमें हुआ है। अब ये समीकरण आपका जो बन गया इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, ये 3x है ना, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, +12 को इस तरफ ले जाइए,
तो +12 इस तरफ ही आएगा दूसरे पक्ष में, तो -12 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3x ऐसे ही लिख देंगे, इसको सॉल्व कीजिए। 2 में से 2 जा 0, 7 में से 1 जा 6, हो गया 60। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं, या तो आप इसको दूसरे पक्ष में ले जाइए तब भाग होगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं से काट देता हूँ। 3 दूनी 6, 20। x बराबर कितना आया, 20। तो हमने माना क्या था, संख्या x, तो अब x के स्थान पे क्या आ गया, 20। मतलब जो संख्या थी, संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, क्या आ गया, 20। अब सही है कि गलत है, इसको पता करने के लिए x के स्थान पे 20 रख देंगे। तो 20 जब यहाँ पर रखेंगे तो 20 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 60। अब 60 का जब 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 72। देख लीजिए, मैं करके दिखाता हूँ। उत्तर की जब भी जांच करते हैं हम लोग ना, तो समीकरण में जितना आंसर आता है ना वही रख देते हैं। x है तो x का मतलब बराबर 20, तो 20 का अभी x के स्थान पे 20 रखेंगे तो रख देते हैं 3, x के स्थान पे 20 है, 20 + 12 बराबर 72। इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्व करने पर 72 आना चाहिए। तो 20 का गुणा 3 में करेंगे 60 + 12 बराबर 72। अब इसको जोड़ लीजिए, आ गया 72 बराबर, ये भी 72। मतलब ये x बराबर 20 सही है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को। अब हम और एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन ले लिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 1/4 से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, वह संख्या बताइए। अब कोई संख्या है तो हम लोग मान लेते हैं, माना संख्या x का, इसके पता नहीं है कौन सी संख्या आता है, हम लोग अपनी मर्जी से मान लेंगे कि 1/4 से, मतलब इस संख्या ना, इसका चौथाई, तो इसका मतलब इस संख्या का 4 भाग किया गया है। 1 घटाने पर मतलब इसमें से 1 घटा दिया गया और शेषफल कितना आया है, 1 आया है। यही क्वेश्चन है, बस ये समीकरण बन गया, फिर इसके बाद इसे सॉल्व कर देना है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, x/4 है, -1 है, इस तरफ ले जाइए तो हो जाएगा +1, तो x/4 बराबर 1 + 1। अभी क्या हो गया, 2 हो गया, तो x/4 बराबर 2। अब 4 को इस तरफ भेज दीजिए, नहीं तो इसे समझ लीजिए, इसको 1 कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8। 4 का गुणा 2 में करेंगे, हो जाएगा 8। यही आ गया आंसर, यही आपका आंसर आ गया। अब x के स्थान पे आप रख दीजिए 8, x के स्थान पे आप 8 रख दीजिए यहाँ पर। तो अब देख लीजिए, तो 4 का भाग जब 8 में देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 2 में से 1 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ पर हो गया, मतलब x बराबर 8। आंसर सही है। जो संख्या पूछ रहा था वो क्या है, 8। हमने मर्जी से मान रखा था x, अब x बराबर 8 आ गया, मतलब 8 आंसर सही है। धन्यवाद।